हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज 10 प्रश्न है भूगोल का। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ठोस अपशिष्ट का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पुष्प अपशिष्ट, बी धातु के टुकड़े, सी टूटे हुए कांच के टुकड़े, डी प्लापी और सीडी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लापी और सीडी। आपका दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम और उनके तेल क्षेत्रों का उत्पादन करने वाले राज्यों के गलत मिलान को चुनें। आपका ऑप्शन है ए मुंबई हाईवे महाराष्ट्र, बी जैसलमेर राजस्थान, सी अंचलेश्वर गुजरात, डी डिगबोई आसाम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैसलमेर राजस्थान। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, डी अंडमान और निकोबार। सही जवाब ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। आपका चौथा प्रश्न है, जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह किसने ली है? आपका ऑप्शन है ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी संसदीय समिति, डी नीति आयोग। सही जवाब ऑप्शन डी, नीति आयोग। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सार्वजनिक क्षेत्र, बी निजी क्षेत्र, सी संयुक्त क्षेत्र, डी व्यक्तिगत क्षेत्र। सही जवाब ऑप्शन डी, व्यक्तिगत क्षेत्र। आपका छठा प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, बी कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु की उच्च भूमि, सी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्से, डी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु की उच्च भूमि। आपका सातवां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र देश बताइए जिसने आधिकारिक तौर पर देश के कल्याण के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी की घोषणा की है। ए भारत, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी भूटान। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, भूटान है। आपका आठवां प्रश्न है, ओपन कास्ट माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए उत्पादन कम होता है, बी प्रति व्यक्ति लागत अधिक आती है, सी यह तरीका जोखिम भरा है, डी यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है। आपका नौवां प्रश्न है, भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानिक रूप से बस्तियां के प्रकार पन्ना, पारा और पल्ली के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए परीक्षेपत बस्तियां, बी पल्ली बस्तियां, सी गुच्छित बस्तियां, डी अर्थ गुच्छित बस्तियां। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, अर्थ गुच्छित बस्तियां। आपका 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित उपागम कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए आय उपागम, बी कल्याण उपागम, सी बुनियादी जरूरतों उपागम, डी क्षमता उपागम। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, बुनियादी जरूरतों उपागम।